मैं इस वक्त पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद हूं और यहां पर भी बारिश के वक्त भारी जो है वो वाटर लॉगिंग होती है, बेसमेंट में पानी भर जाता है और सड़कें पूरी टूटी पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी का ध्यान जो है वो इस इंडस्ट्रियल एरिया की ओर नहीं है। अब ये आप देखिए, ये पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया का एक एंट्री पॉइंट है जहां से हम इंडस्ट्री की ओर जाते हैं। यहीं पर अंदर पूर्वी दिल्ली नगर निगम का दफ्तर है, लेकिन ये आप देखिए कि ये ड्रेन स्टॉर्म है और स्टॉर्म ड्रेन का ये हालत है कि यहाँ पर कंक्रीट भरी हुई है और सोचिए कि दोनों तरफ खुला हुआ है और इस रास्ते से जब छुट्टी होती है फैक्ट्रियों से तो हजारों की तादाद में जो मजदूर हैं वो इस रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि सारे पूरे जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है ये पूरी तरीके से खुली पड़ी हुई है। ये आप देखिए, ये शाहदरा ड्रेन है जिसको ट्रांस यमुना ड्रेन भी कहा जाता है, जहां से पूर्वी दिल्ली का जितना सीवेज और बारिश का पानी है वो यहीं से जो है वो यमुना में मिलता है। तो आप सोचिए कि पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर 700 से ज्यादा उद्योग लगे हैं और करोड़ों रुपए का टैक्स जाता है नगर निगम, डीएसआईआईडीसी और भी तमाम सारे सरकारी एजेंसियों के, वहां का ये हालत है। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आ, सर ये बताइए कि ये पूरी तरीके से खुली पड़ी हुई है, ये तो बहुत खतरे वाली बात है। देखिए, हम इसकी शिकायत कई बार बोल चुके हैं और डीएसआईआईडीसी का हाँ। जो एस्टेट मैनेजर ऑफिस है और जो इंजीनियरिंग ऑफिस है वो भी पटपड़गंज के भीतर ही मौजूद है। उसके बाद भी ये देखिए हाल कितना ख़राब है। यहाँ से शाम को हज़ारों लोग स्ट्रीट ट्रैवल करते हैं, शाम को घर जाते हैं और अगर और कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, उसमें छोटे बड़े सब तरह के लोग होते हैं। अगर कोई नीचे गिर जाए, कौन इसका जिम्मेदार होगा? इसकी कोई जिम्मेदारी तो कल को फिक्स करनी पड़ेगी और एक और नई इंक्वायरी चालू हो जाएगी। ये यहाँ की हालत है और ये दिल्ली का रेगुलर कन्फॉर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया पटपड़गंज है, जहाँ पे भी ये वाला हाल है और इसके लिए कोई बजट एलोकेशन नहीं है और लापरवाही की इतनी हद है कि रोज यहाँ से ऑफिसर निकलते हैं, उसके बावजूद ये ठीक नहीं हो रहा है। अच्छा, आप सोचिए कि ये सिर्फ ये ड्रेनेज की हालत नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। पीने का पानी नहीं है संजय जी यहाँ पे, और सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। तो पीने का पानी क्यों नहीं है? पीने का पानी रवि जी, मैंने आपको बताया था पिछले 30 साल से पानी नहीं है। 30 साल से पानी नहीं 30 साल से पानी नहीं आया। यहाँ पर इस इंडस्ट्रियल एरिया में सारे लोग अपना बाहर से पानी मंगा के पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अभी पिछले 5 साल पहले हमने कोशिश करी थी पानी मंगाने की, लाइनें भी दोबारा डलवाई हैं, लेकिन डीएसआईडीसी का और जल बोर्ड के आपस में समन्वय न होने के कारण उनको पैसे नहीं मिले, जिसकी वजह से यहाँ पानी नहीं पहुंचा है अभी तक। सोचिए, यहाँ भी वही शिकायत है, समन्वय नहीं है। अब आप सोचिए कि दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम किस लिए नहीं ठीक हो पाता है। 3 मुख्य ड्रेनेज सिस्टम हैं यहाँ पर। नजफगढ़, ये जहाँ पर हम खड़े हैं, ट्रांस यमुना जो शाहदरा ड्रेनेज इसको बोलते हैं, और एक है बारापुला ड्रेनेज। और इन 3 बड़ी ड्रेनेज को संभालने के लिए 11 एजेंसियां यहाँ पर लगी हुई हैं। ईस्ट दिल्ली एमसीडी, नॉर्थ दिल्ली एमसीडी, साउथ दिल्ली एमसीडी, अलग अलग सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट, ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट हैं। उनके वजह से भी बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। सर, ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि जो ड्रेनेज है वो पूरा खुला पड़ा हुआ है। अंदर भी हम देख कर आए, बहुत सारे ड्रेनेज से गंदगी नहीं साफ की गई है। इससे तो बड़ा आपका नुकसान हो रहा होता है। इसमें नुकसान तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, सबसे ज़्यादा जान का खतरा है। और दूसरे नंबर पे यहाँ की लाइटें भी नहीं हैं, जिसकी वजह से स्नैचिंग के केसेस भी काफ़ी होते हैं। तो ये बहुत एक प्रॉब्लम है। अच्छा, बारिश में किस तरीके की दिक्कत आप लोगों को उठानी पड़ी? दिल्ली में तो हमने देखा बहुत सारी जगहों पर जल भराव हुआ, आप लोगों के इंडस्ट्रियल एरिया में किस तरीके की? इंडस्ट्रियल एरिया में भी वाटर लॉगिंग मेन रोड्स पे तो हुई है, साथ में जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स चोक थी उसकी वजह से कुछ फैक्ट्रियों के अंदर बेसमेंट में भी पानी गया है और इसकी वजह से लोगों का आवाजावन जो है उसमें भी जो है बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा सर, और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है? अगर बारिश की हम बात करें तो हमने जिस तरीके से दिल्ली में देखा कि सड़कें भरी हुई थी, घरों में पानी घुस गया, आप लोगों को किस तरीके से, और क्या ड्रेनेज की सफाई होती है यहाँ पर? यहाँ पर ड्रेनेज की सफाई कभी कभी होती है, तो रेगुलर नहीं है। और आते भी हैं ड्रेनेज वाले, तो कभी वो थोड़ा सा पार्ट करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किल आती हैं। सीवर हमेशा जाम रहते हैं, जिसकी शिकायत हमेशा हम संबंधित विभाग को करते रहते हैं, पर वो भी सुनते नहीं हैं।
तो ये आप देखिए, ये सोचिए, ये अगर रात को यहाँ से कोई जाए और गिर जाए, छोटा बच्चा, महिला, तो आप सोचिए कि किस तरीके से एक जानलेवा यहाँ पर ये स्टॉर्म वाटर का ड्रेनेज खुला पड़ा हुआ है। और सोचिए ये मुख्य सड़क है, ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये पटपड़गंज को आनंद विहार से जोड़ती है और हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते जाते हैं। आने जाने वालों में सरकारी अधिकारी भी हैं, DSIIDC के तमाम सारे अधिकारी जो है गाड़ियों से गुजरते होंगे, लेकिन शायद इसको देखकर वो मुंह फेर लेते होंगे। और किसी भी वक्त कभी भी कोई बड़ा हादसा इस जगह पर हो सकता है। दिल्ली से अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।